अगर 84 लाख योनियों में चले गए, मान लो एक योनि में 1 साल रहे तो 84 लाख साल तक भटकना पड़ेगा। वृक्षों की बड़ी लंबी योनि है। हम सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहां बताया हमको 8000 साल पुराने वृक्ष खड़े हैं। 8000 है, इतना बड़ा उसका तना। बेचारे भोग रहे हैं योनि, आत्मा अंदर है। अभी देखो कई वृक्ष खड़े खड़े सूख जाते हैं, समय पूरा हो गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तो किस योनि में जाना पड़े हमें पता नहीं, और कष्ट उठाने पड़े। हर योनि में दुख है, कष्ट है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो कृष्ण मिल गए। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। जिस चीज से प्रेम होगा वहीं जाना पड़ेगा। जैसे किसका उदाहरण है, हाँ, महाराजा भरत का। महाराजा भरत का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, भागवत में वर्णन है। महाराजा भरत बड़े महान थे, जिनके नाम से इस संसार का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये सारा ही संसार भारतवर्ष है। तो महाराजा भरत छोटी अवस्था में ही घर छोड़ दिया, दुनिया का राज्य छोड़ दिया। क्या उनके जीवन का उद्देश्य इन सब चीजों से चिपके रहना नहीं है। पत्नी बच्चे सब छोड़, महलों का सुख सब छोड़ दिया, जंगल में चलेगी। कहाँ? पुलहा आश्रम, जो अभी भी नेपाल में है, गंडकी नदी के किनारे। वहां बस ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, बस भगवान के पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। अपने घास फूस की कुटिया में रहते थे, 3 बार गंडकी नदी में स्नान करते थे और भगवान का सिमरन भजन करते थे। वर्णन आता है कि उनकी ऐसी अवस्था, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। महाराजा भरत की समाधि क्या है? समयग अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। जब मन संकल्प विकल्प को छोड़कर आत्मा का चिंतन करता है, वो समाधि है। महाराजा भरत की वो स्टेज आ गई। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपनी कुटिया में वो बैठे थे और एक हिरनी पानी पी रही थी। पास में शेर धाड़ा, शेर भी रहते थे जंगलों में, वो भी कोई डर नहीं, भगवान रक्षा करने वाले हैं। शेर धाड़ा तो हिरनी ने शेर के धाड़ने की आवाज सुनी, वो डर गई और वो नदी में कूद गई। नदी के उस पार जाना चाहा उसने। जब वो जा रही थी घबराहट में, वो उसके पेट में बच्चा था, उसका गर्भ पानी में गिर गया, वो बाहर चली गई। पार जाकर उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो मर गई बेचारी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। सोचने अनाथ है, इसकी माँ मर गई, कौन इसका पालन करेगा। पानी से निकाल कर उसको ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे महाराजा भरत। चाहिए ये था जब बड़ा होता था छोड़ देते उसको, लेकिन नहीं, माया कितनी प्रबल है। बड़ा होने लगा तो उनका मोह भी उससे बढ़ने लगा। बड़ा हो गया भी वो, एक दिन कहीं चला गया, आया नहीं, कोई बांध के थोड़ा रखा रहा है। अभी सोचने लगे पता नहीं मैंने उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं किया, इसलिए चला गया, किसी जानवर ने खा लिया उसको। और वो समय था महाराजा मृत्यु शैया पर, भरत जी महाराजा मृत्यु शैया पर लेटे हुए, सिमरन हो रहा है हिरण का। करना चाहिए था हरि सिमरन, हो रहा है हिरण सिमरन। उसी अवस्था में प्राण निकल गए, अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन इतना तप त्याग था, उनको याद रहा हिरण के शरीर में भी कि मैं महाराजा भरत था, ये क्या किया मैंने। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब कुछ नहीं हो सकता। हिरण के शरीर वहीं अपने पुलहा आश्रम में आ गए और वहीं सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा तो भगवान ने उनको ब्राह्मण का शरीर दिया, और उस ब्राह्मण के शरीर में
जन्म से ही गूंगे बहरे बन गए, ना बोलना ना सुनना, जानबूझकर कि ये जन्म मैंने व्यर्थ नहीं करना, ये जन्म मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। तो गुरु महाराज समझाते हैं, इतना तप त्याग फिर भी हिरण में ध्यान चला गया, तो हमारी क्या गति है। लेकिन कलयुग में भगवान ने बड़ी दया हम सब पर की है। गौर भगवान ने पर नाम जपो, उठते बैठते खाते सोते नाम का ध्यान करो, नाम जपो तो उद्धार हो सकता है। पर हम कलयुग के लोग इतने क्या कहते हैं बदकिस्मत हैं, इतना सुगम अवसर है, हम नाम भी नहीं जपते, बेकार के कामों में लगे रहते हैं। तो इस संसार से मोह नहीं बनाना। किसी से मोह हो गया, महाराजा भरत का हिरण से मोह हुआ तो हिरण के शरीर में आना पड़ा। ये मोह कैसे खत्म होगा? नाम सिमरन से, भक्ति से, बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो हम सबको इसका ध्यान रखना। जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। ध्यान से जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शब्द कानों के सुनने चाहिए। हरिदास ठाकुर जो हमारे नामाचार्य हैं, जो 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, ज़्यादा नहीं। 2 घंटे में खाना सोना नहाना धोना। उन्होंने बताया जोर से, क्यों? क्योंकि कई जीव जंतु हैं हवा में भी हैं जो हमें दिख भी नहीं रहे, वो भी जब नाम सुन सकते हैं उनका भी उद्धार होगा, उनका भी मंगल होगा। तो वैसे मन में भी कर सकते हैं, पर ऊंचा करने के लिए ये शिक्षा प्रभुपाद जी की भी है और हमारे परमाचार्य शिला नामाचार्य जी की भी है। तो जब भी ध्यान से करना है और इसी जन्म में धाम में जाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की। तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद कि आप चेष्टा कर रहे हैं भक्ति करने की, मंगल आरती में आते हैं। तो आओ रोज की तरह। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारियम, यमुना तीरा वनचारियम, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडरचार्य His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद उधमपुर आश्रम धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को और शिला शुकदेव गोस्वामी महाराज को और शिला परीक्षित महाराज को और शिला प्रभुपाद नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। बोलो भागवत महापुराण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभुपद कृपा से
श्लोक संख्या है 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चा अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। देखो, ये जो नश्वर संसार है जिसमें हम सबका मन लगा हुआ है, मन ही नहीं लगा, बुरी तरह मन लगा हुआ है, इससे विराग उत्पन्न भागवत महापुराण की कृपा से होगा। भागवत महापुराण को कहा है निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भावका। भागवत को वेदरूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा है। और पके हुए फल को अगर तोता चोंच लगा देता है ना, वो बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। और तोते का जूठा खाने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि तोता फल फूल ही खाता है, कीड़े मकोड़े नहीं खाता। बाकी पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तोता नहीं खाता। शुक तोते को कहते हैं। शुकदेव महाराज जब उन्होंने भागवत का गायन किया, क्योंकि शुकदेव महाराज इतनी महान आत्मा, वो आपके अपने माँ के पेट में ही भक्त थे और जन्म नहीं ले रहे, 16 साल तक पेट में ही रहे। क्यों जन्म नहीं ले रहे? कहते ये माया व्याप जाएगी मेरे को, माया बड़ी प्रबल है। तब भगवान वेद व्यास गए भगवान कृष्ण के पास कि प्रभु मेरे पुत्र को आश्वासन दो कि आपकी माया नहीं व्यापेगी उसको। तो भगवान ने गर्भ में कहा शुकदेव जी को, आप जन्म लो, मेरी माया नहीं व्यापेगी आपको। भगवान ने भी गीता में कहा है देव ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया बड़ी कठिन है, दुरतया, कैसे लांघा जाएगा इसको। भगवान कहते हैं मां में बाये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंते थे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। आवश्यकता है भगवान की शरण में आने की। बस अभी हम शरण में तो हैं अपने मन की, मन मलिन है हमारा, विषयों का चिंतन कर करके, उल्टी सीधे बातें कर करके, झूठ बोल करके। देखो बहुत सारे दोष हैं। एक दोष के बारे में प्रभुपाद ने चर्चा की है। कोई आदमी किसी को वचन देना, उसको पूरा नहीं करना बहुत बड़ा दोष है। इसका पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भक्त को जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, सबके भाग्य में नहीं है भगवत प्राप्ति। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है वो इस बात का जरूर पालन करे। इसलिए रामायण में कहा है, रामायण में कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल। क्या रीत है रघुकुल की? प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत क्या है? रघुवंशी बहुत बड़ा वंश हुआ, जिस वंश में भगवान राम आए। रघुवंश और सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश सूर्यवंश भी है।
भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए और राम भगवान सूर्यवंश में आए। रघुकुल की रीत ये है, रघु राजे किसी को वचन दिया कि हम ये करेंगे तो उसको प्राण देकर भी पूरा करते, वचन भंग नहीं होना चाहिए। जिस परिवार में श्री ने जन्म लिया, हमारे एक पूर्वज थे, तो वो बड़े माने हुए उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो एक रल्ली खत्री, खत्री जाति का एक रल्ली नाम का व्यक्ति था। तो रल्ली खत्री जो था, उसको कोई दंड कुछ किया होगा, तो राजा के आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। तो राजा के आदमी जब पकड़ के ले जा रहे थे, तो जब वो हमारे जो पूर्वज थे, बाबा अम्बो उनका नाम था, उधर से जब गुजरा, उनके घर के पास उसने अपना अंगूछा रख दिया, कहते कि शाम बाबा अम्बोदी, मेरी रक्षा करना, मुझे पुलिस ले जा रही है राजा की। तो जब वो आए घर में, तो हमारी दादी माँ जो उनकी पत्नी थी, उनको दादी कहते हैं हम लोग सभी, तो वह देखो परना पड़ा हुआ, अंगोछा पड़ा हुआ, ये किसके कहते ऐसे ऐसे वो गया अभी रली खत्री, वो अब रख गया यहाँ पर, तो वो कहते मेरी रक्षा करना। अच्छा फिर मैं उसके बचा के आता हूँ। ऐसे थे कि जो वचन दिया उसने शरण ली, जान देकर भी उसकी रक्षा। तो माता कहती हैं, दादी माँ कहती हैं कि हमें क्या पता लगेगा कि सब ठीक ठाक है। कहते अगर शोर मचा तो समझो मैंने अपने प्राण दे दिए हैं। तो गए, पहुंच गए राजा के पास। राजा भी खड़ा हो गया हाथ बांध कर, छोड़ दे उसको, क्यों पकड़ा है, छोड़ दिया। रली खत्री को छोड़ दिया जब, तो क्या हुआ कि तबेला जहां राजा के घोड़े बंधे, एक घोड़ा निकला, वो भाग रहा हो रहा है, तो शोर मच गया। राजा का जो राज दरबार ऊंची जगह पर था, शोर मच गया जब, तो तब हमारी दादी माँ ने समझा कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, घर को आग लगाकर सब जिंदा जल गए। तो रली खत्री जो है ना, आज भी उसके साथ हमारे कुल का बैर है कि तेरे कारण सारा परिवार चला गया। तो मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हमें भक्तों को ध्यान रखना है, कभी कोई वचन दो उसको भंग मत करो। वचन भंग वाला भगवान को प्रिय नहीं है, वो कृष्ण का प्रिय नहीं हो सकता। वचनबद्ध जो कहो वो पूरा करो। तो और बहुत सारी कथाएं हैं ऐसी जिसमें भगवान ने अपना वचन रखा। तो जो अच्छे आत्मा है वो भी वचनबद्ध रहती हैं। तो हमें भगवान की शरण में आने से सद्गुण आएंगे, सद्गुण अर्जित करने हैं, ताकि अंतिम समय भी निकट आ रहा है। जैसे कहा है ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मृत्यु निकट आ रही है। कि मान आपको कहा है कि मृत्यु के निकट आने में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, खुद ही आ रही है ऑटोमेटिक। लेकिन भगवान के निकट आने के लिए प्रयास करना है, भक्ति करनी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, और वचनबद्ध रहना है। जो किसी को वचन दिया पूरा करना है। ये नहीं वचन दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं। बहुत जगह देखा गया है भक्त लोग जो हैं इसका पालन नहीं करते, तो भक्ति में प्रगति नहीं होती। भक्ति में प्रगति दिखेगी हमको, जब प्रगति होगी बड़ा सुख शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। और जब पूरी प्रगति हो जाएगी, ठाकुर जी हृदय में दर्शन देंगे। वो हृदय में सबके विराजमान है अभी भी। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, ये यंत्र है, इसमें भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हमारी हर बात को देख रहे हैं। और जब हमारा तालमेल उनके साथ हो गया, शुद्ध हो गए, फिर वो भगवान दर्शन में देंगे, बातें भी करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य पहले, अभी तो
लोगों ने किसी को पूछो भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, प्राय लोग कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जीवन का उद्देश्य नहीं लोगों को पता। जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है बस। जीवन का उद्देश्य, अपने घर को प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, अंग्रेजी में बैक टू गॉड हेड। जो सारे देवताओं के शिरोमणि भगवान है उनके पास जाना, वो श्री कृष्ण है। तो याद रखो, हमने भगवान को पाना है तो उसके लिए लग जाना है प्राप्ति। अभी तो हमारे मन में नहीं आया ना, ये संसार में जीवन बीता जा रहा है, लेकिन ये जो एक एक श्वास है ना, इनकी भी बड़ी कीमत बताई है। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का नाम, आवन होए न हो। हर श्वास है भगवान का नाम लो, पता नहीं एक के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी, नहीं जानते। एक बार हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे बाई रोड, रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा हमने। नौजवान एक सरदार होगा, कोई 25-30 साल का, बेचारी डेड बॉडी पड़ी है उसकी। उसने सोचा होगा कि मैं घर नहीं पहुंचूंगा, कोई पता नहीं जीवन का, इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। एक बात मेरे ध्यान में आई, बात है सुखी होना, सुखी कैसे होंगे हम। तो एक चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है, भुक्ति। सब लोग भोगों को भोगना चाहते हैं, मुक्ति के मुक्ति चाहते हैं लोग। हम लोग मुक्ति नहीं चाहते, जो हमारी संप्रदाय मुक्ति नहीं चाहते। मैं बताता हूँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कई सिद्धियां कर लेते हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति, यहाँ बैठे बैठे कंधार से चीज यहाँ आ जाएगी, ऐसे भी देखिए हमने। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो काम विकार से भरे पड़े हैं, सदा स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत, ये अशांत है, इनको शांति नहीं है। मान लो किसी भी प्रकार का, और महाप्रभु ने तो इस संदर्भ में कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश का में, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्ति अहितु की त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, अगर गुरु हो तो अनुयायी नहीं चाहिए। गुरु शिष्य गुरु ढूंढते हैं, हाँ भाई तुम भी गुरु बने, तुम भी बने। टॉम डिक एंड हैरी जो भी आया और सबको चेले इकट्ठे कर लिए, वो भी खतरनाक है। भगवान धन नहीं, अनुयायी नहीं, सुंदरी स्त्री नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता, और बड़ा प्रवक्ता भी नहीं के लोग। प्रवक्ता कोई बन जाता है, लोग बहुत बड़ा प्रवक्ता है, अगर उसका हृदय परिवर्तित नहीं है तो प्रवक्ता होने से लोग खुश हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है? भगवान थोड़ा मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे विनम्रता से। भुक्ति मुक्ति सिद्धि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, ये महाप्रभु ने कहा। कविताम ना मम जन्मनी जन्म, जन्म पर्यंत जन्म प्रभु अपनी भक्ति दो। कैसी भक्ति? अहेतु की, बदले में कुछ नहीं, निष्काम भक्ति। जैसे हम गाते हैं, क्या कहते हैं,
हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख। सारी दुनिया के पीछे है, आपको क्या चाहिए? पैसे के पीछे सारी दुनिया, फिर आपको क्या चाहिए? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम। ऐसे भी भक्त हो गए हैं भारत में जो कर्मी हैं, जो फल के लिए पैसे के लिए काम कर रहे हैं और भगवान से दूर हैं। भगवान को तो कृष्ण भक्त निष्काम, कुछ नहीं, सेवा कर रहा है। अरे निष्काम सेवा जब करेगा तभी तो भगवान मिलेंगे ना। निष्काम मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। अभी जैसे कई बार ये चरित्र सुनाया है, पहले अब फिर से ध्यान में आ रहा है। महाराष्ट्र में पति पत्नी हुए, निष्काम सेवी, उनका नाम था, पति का नाम रांका और माता का नाम था बांका। तो गरीबी इतनी, कैसे भगवान की सेवा पूजा, कैसे पेट कैसे पलता था। जंगल से लकड़ियाँ चुन के लानी, वो बेचनी, जो भी एक दो पैसा मिले, पुरानी बात है, उससे ठाकुर जी की भी सेवा करनी, अपना भी गुजारा करना। बड़ी गरीबी। तो एक भक्त नामदेव जी, वो बहुत बड़े भक्त हुए महाराष्ट्र में, भगवान के बड़े प्रिय थे वो नामदेव जी महाराज। बोलो संत नामदेव जी महाराज की, बोलो संत रांका बांका की। नामदेव जी भगवान के पास पहुंच गए, कहा प्रभु, नामदेव जी बातें करते थे भगवान से, ऐसे संत थे। आप अपने भक्तों को देते नहीं कुछ भी, क्यों नामदेव? रांका बांका बेचारे इतने गरीब हैं, मैंने देखा उनके खाने के लिए कुछ नहीं, लकड़ी चुन के बेचते हैं। भगवान तो सबको जानते हैं, कहते हैं नामदेव ऐसा है, ये जो मेरे भक्त हैं ना, ये कुछ चाहते ही नहीं, मेरे जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, सुबह मेरी सेवा चिंतन भजन की और कुछ नहीं उनको चाहिए। तो अपना नामदेव जी चुप हो गए, नहीं प्रभु, अच्छा चलो, जाते मैं उनको दूं। हाँ, उधर से रांका बांका आ रहे थे। रांका जी महाराज आगे आगे, बांका पत्नी माता पीछे पीछे। माता ने घूंघट निकाला होगा, ये हमारी प्रथा थी, लेकिन अंग्रेज घुस गए, विदेशी घुस गए, उन्हें खत्म कर दी। सती नारी अपना मुंह किसी पर पुरुष को नहीं दिखाती। स्त्री का शरीर पुरुष के लिए आकर्षित बना है, इसलिए अच्छी स्त्रियां अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती, ढक के रखती हैं। आज ये प्रथा खत्म हो गई, स्त्रियां भी भटक गई, पुरुष भी भटक गए, और सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस एकमात्र ये संत जो बैठे हैं विग्रह रूप में, इनका जो मार्गदर्शन, इनके अनुसार चलने से ही हम लोग नरकों से बच सकते हैं, नहीं तो भाई नरकों में जाना पड़ेगा। तो आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। कहा अपना नामदेव जी को, दे रहा हूं ना मैं। हाँ प्रभु। रांका जी आगे आगे आ रहे थे, वो भी समझ गए कि भगवान ने ये रखी है हमारे लिए मोहरें, पर वो सोचने लगे इनको घर ले जाएंगे। रांका जी सोचते हैं तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो क्या भावना है भगत की, किसी तरीके से भगवान की चिंता, भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। तो उन्होंने सोचने लगे, मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव
ले चलो, ये मोरे भगवान ने भेजी है हमारे लिए, अच्छा सा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, गरीबी इतनी है, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। झट रांका जी ने उस पर मट्टी डालने शुरू कर दी। अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। को आंखें जहां जाती हैं तो मन वहां पहुंच जाता है। आंखों के माध्यम से मन काम करता है, मन की आंखें नहीं है। इंद्रियों की तरह कान से सुनेगा, मन वहां पहुंच जाता है, आंखों से देखेगा, वहां पहुंच जाएगा। तो मिट्टी डालने लगे। वो मेरी पत्नी देखेगी नहीं, ले जाने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन बांका माता ने देख लिया। उसने जब देखा, आके कहती हैं, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी महान थी, सोने की मट्टी से तो निकला है सोना भी। सोना कोई ऊपर से थोड़ा गिरा है या वृक्ष पर थोड़ा लगा, मट्टी से निकला है। कहता मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। देखा नहीं मोरों की तरफ, और एक पेड़ के पीछे नामदेव जी और भगवान कृष्ण छुपे हुए थे। देखा, देते नहीं, कहते प्रभु जिसे आपका प्रेम और भक्ति मिल गई है उसको कुछ नहीं चाहिए। वो उसको इतना आनंद आता है आपकी भक्ति में, वो हर हालत में उससे बना रहेगा, और भक्ति को ऐसे ढंग से भक्त रखता है कि कहीं छूट ना जाए। छूट जाएगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो फिर और नामदेव जी की तसल्ली करने के लिए भगवान कहते चलो नामदेव, हम जो हैं इनकी मदद करते हैं। जहाँ से लकड़ियाँ चुनते हैं ना, लकड़ी इकट्ठी कर देते हैं। दोनों भगवान कृष्ण और नामदेव जी आए, लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, एक बोझ बना के रख दिया लकड़ियों का। आएंगे तो ले जाएंगे। जब वो आए वहाँ वहीं लकड़ी चुनते थे, क्या कहते हैं, आज कोई हमसे पहले ही आकर लकड़ियाँ चुन के रख गया है। ये नहीं क्या आपके लिए रखा, उन्होंने वो लकड़ियाँ नहीं उठाई, वो भी छोड़ गए बेचारे हो। तो तब ये है भक्तों की भक्ति, ये है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति लानी है भगवान को पाने के लिए, झूठी भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। और जिसे भक्ति मिल गई है ना, उसे और कुछ नहीं चाहिए। भक्त जो है वो बस भक्ति में इतना आनंद लेता है कि कोई तुलना नहीं। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, लग जाना है। हम कलयुग में जन्मे हैं अपने पापों के कारण, पर अभी से लेकर कोई 10,000 साल तक मौका है लोगों के लिए अपने घर को गौलोक धाम में को जाने का। उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा मौका। क्या, कलयुग फिर बढ़ता जाएगा, बुराइयां बढ़ती जाएंगी और लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान की शरण में आकर के अपने जीवन को सफलता के पथ पर ले जाना है। जीवन की सफलता कृष्ण की शरण में है। जीवन की सफलता संसार में, मोह माया में। मान लो पद, किसी के पास बहुत बड़ा पद है, डिग्री है बहुत सारी है। ये जो डिग्री है, ये पद जो हैं, एक बार हम नायरोबी में थे, तो एक व्यक्ति था, वो एक ब्लैंकेट फैक्ट्री का मैनेजर था। तो मंदिर के लिए हम कंबल मांग लेंगे, तो अच्छा उसने बैठाया हमको, अपना कार्ड दिया मेरे को। पता नहीं 3 के 4 लाइनों में उसकी डिग्रियाँ लिखी थी। मैं पढ़ रहा हूँ, जब उसकी डिग्री मेरे को देख रहा है, क्या क्या डिग्री है। ये डिग्री जो है ना, प्रभुपाद कहते थे एक मौत की चपेट के साथ कोई डिग्री काम नहीं करी, सब खत्म। विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। तो असली डिग्री तो असली है कृष्ण प्रेम की। जिसे कृष्ण प्रेम मिल गया, कहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो असली पंडित वो है जिसका भगवान से प्रेम है,
जिससे भगवान का प्रेम वैसे सबके अंदर है, वो ढका हुआ है, उसका जागृत हो गया है। जिसका जागृत हो गया है उसका जीवन धन्य हो गया है। प्राय हमारा प्रेम सोया हुआ है। तो हमने प्रार्थना क्या करनी है? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार। रांका बांका के हृदय में सच्चा प्यार था भगवान का। मोरों का ढेर लगा, देखा नहीं उनकी तरफ उन्होंने। दोनों माता अपने पति से भी आगे थी, बांका माता। तो ऐसे होते हैं भक्त। हमें जो ये भौतिक प्रेम है ना, जीवन काल में बस हमारा क्या अभ्यास होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे संतों के चरणों में जो सच्चा प्रेम लेके आए थे। और जो सच्चे संत होते हैं ना, वो प्रेम बांटते हैं। वो वही भगवान को वही अच्छे लगते हैं जो दूसरों को भी कृष्ण का प्रेम देते हैं। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में मेरे पास आता है। नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भवे। जो भक्तों में प्रचार करता है, भगवान कहते हैं पहले श्लोक में कहा कि मुझे उसे भक्ति मिलती है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए हम सभी को प्रचारक बनने का प्रयास करना चाहिए। सभी बन सकते हैं। एक बालिका थी, मैंने पहले भी उसकी चर्चा की थी, लंदन में थी वो। नाम उस बालिका का क्या था? बच्ची थी एक, नाम तो मैं भूल रहा हूं उसका नाम। और बालिका जो है वो प्रचार करती थी, इतनी सी लड़की, सरस्वती माता इतनी सी थी, छोटी सी, विदेशी शरीर था उसका। वो चली जाती थी तो कोई अंग्रेज जा रहा था उसको हाथ देकर रोक देती थी। अंग्रेज खड़ा हो जाता था। अंग्रेजों में वैसे एटिकेट भी हैं उनमें, खड़ा, यस डू यू नो हु इज कृष्णा? अंग्रेज कहता था नो आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ऐसे प्रचार के प्रभुपाद बड़े खुश थे उस बच्ची पर। ये देखो सरस्वती भी प्रचार कर रही है, कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण का कोई कारण नहीं, कृष्ण सबके कारण है। केवल लोग कहते हैं ना कृष्ण विष्णु के अवतार है, नहीं, विष्णु कृष्ण से आ रहे हैं। भागवत ने कहा पहले ये हमें समझना है। इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम वर्णयन्ति युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनमंत्र अवतार, शक्तवेश अवतार, बड़े अवतार हैं। लेकिन कृष्ण अवतारी नहीं है, ये अवतार हैं, बाकी सारे अवतारों के कारण हैं। सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ईश्वर जो है वो कृष्ण है, उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि, वो सबकी शुरुआत है। गोविंद कृष्ण। गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है धरती, और गो का अर्थ है इंद्रियें। तीनों को सुख देने वाले गोविंद। अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है भगवान। तो इसलिए जो सब कारणों के कारण हैं उनकी शरण में आओ।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जी कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी ऐसे श्री घन श्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। लूट लूट ददी माखन खायो, लूट ददी आगे भूल गया। तूने निकाला नहीं ये भजन, कहाँ है? लूट लूट ददी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ग्वाल बाल ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम मेरे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिन ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी ऐसे श्री घन श्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री द्रुपद सुता की लाज बचायो, गज से ग्रह के फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्णा
देखो भगवान क्या कहते हैं गीता में, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया ययन्ते अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, पराया लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो एक मेरी ही शरण लेते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का बनाने वाला मैं हूं। लेकिन ये उनका अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। ये उनकी समझ ठीक नहीं है। कामेस्त्र हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका ज्ञान हृता ज्ञान खत्म हो जाता है और दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो मुझे। अभी देवी माता के तो हमारे दुर्गा माता हैं, लोग क्या धन देही, पुत्र देही, ट्रक देही, कार देही, बंगला देही, देही और कुछ नहीं। बस हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान का प्रेम, बस कृष्ण का प्रेम। और भगवान ने साफ गीता में हर बात स्पष्टीकरण किया है। देवी देवता, अच्छा फिर जो दूसरी देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूं, उन्हीं की इच्छा है। वैसे हमें ऐसे संतों की कृपा लेकर के अपनी आस्था कृष्ण के चरणों में स्थापित करनी है। ये जो मैंने भजन गाया, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज कहते थे इसमें सब कुछ है, राधा माधव कुंज है, गोपी मतलब भगवान की राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, गोवर्धन पर्वत भी है, यशोदा नंदन शोदा मैया भी है, सब इसमें सारे जो चाहिए हमको इस भजन में है। और इस भजन से गुरु महाराज भावुक हो जाते थे और कंठ रुंध जाता था उनका। तो कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण में आने से ही हमारा कल्याण है, याद रखो, और किसी तरीके से हमारा कल्याण नहीं है। कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर देर हो गई आने में, नहीं से देर भली, बेटर लेट देन नेवर। अपने अंदर के देखो, कृष्ण को हृदय में बैठाना है। थोड़ा सा छल कपट इसमें आ गया ना, सरलता नहीं हुई ना, तो वो नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। हम इच्छा चाहे कितनी करेंगे भगवान को। हाँ, भगवान ने ये राम रूप में कहा, क्या कहा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे मन को निर्मल करना है। वो पंजाबी में कहा है ना, बारों जिस्म दियां खूब ते सफाइयां कीतियां, बारों जिस्म अंदरों हृदय दी ते मैल गवाई ना गई, अंदरों हृदय दी ते मैल की जग उते आन के कमाइयां कीतियां, की जग उते बेपरवाह नू भूला के लापरवाहियां कीतियां,
क्या किया कि मैं दुनिया में, तूने क्या कमाएगी? भगवान को भूल गया। भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए देखो, एक तो हम ये, क्योंकि शरीर के स्तर पर है ना, हम शरीर समझ रखा है अपने आप को, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम कौन हैं? इस भजन में भी सामने आगे सुना देता हूं। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, तू भूल के आप रहा कर पाप। वो चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तू अपना आप भूल करके पाप कर रहा है, तू तो चेतन है, जीवात्मा। फिर जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, जब मौत शीश पर कोई चीज साथ नहीं, माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप ना कोई सहारा नहीं देगा। सहारा कौन सा है? एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक भजन बिना ओ जीवन तेरा है पगले किस काम का। भजन भजन बिना जीवन बेकार है, और सहारा राम और श्याम का है। इस महामंत्र में राम, राम बलराम है। राम और बलराम में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों विष्णु तत्व हैं। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा है पगले किस काम का। खूब भजन करो और जीवन को सफल करो और प्रचार करो, नाम जपो और जपाओ। प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोग तक पहुंचाओ, उनको कहो कि भाई इनको पढ़ो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसी हैं? एक बात मुझे याद आ गई, अमेरिका में एक भक्त पुस्तकों का वितरण कर रहा था। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक व्यक्ति आया तो उसने पुस्तक दी, वो कहते ये भारत से है और इसमें बड़ा ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो उसने अच्छा, आई विल टेक, कैन यू गिव सम डोनेशन? उसने $10 दे दिए उसको। भक्त जो प्रचारक है अंग्रेज अमेरिकन लोग बड़े, कैन यू गिव लिटिल मोर? वो $10 और दे दिए। देखो भैया बड़ा देने वाला। लेते लेते $200 ले लिए उसने उसके लिए। थोड़ा करते करते $200 लेके घर में आया, पत्नी को कहा ये पुस्तक मैंने $200 दे के ली है। व्हाट? गुस्सा पुस्तक लेके फेंक दी उसने। बड़ी उसका पारा चढ़ गया घर वाले का, $200 की पुस्तक लिया। 2 साल बीत गए। अमेरिका में नौकर नाकर रखना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं रखता नौकर। नौकर का काम करने का 1 घंटे का पहले $8 था, अभी पता नहीं $10-12 हो गया है। कोई बड़े पैसे वाले नौकर रखते हैं, ड्राइवर भी कोई नहीं रखता, सब खुद ही चलाते हैं गाड़ियाँ। तो घर की सफाई करने लगा, पुस्तक उसके हाथ में आई। सोचो भाई 2 साल पहले इसके मैंने $200 दिए, पढ़ो उसे। और पुस्तक पढ़ी, पढ़ने के बाद भक्त बन गया, वो जीवन बदल गया। ये ऐसी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की। ये पढ़ो, प्रचार करो, दूसरों को पढ़ाओ, जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ का धन्यवाद। प्रभुपाद जी की शिक्षामृत थोड़ी सी पढ़ेंगे हम। प्रभुपाद जी ने आज के दिन क्या कहा था उसकी ओर भी आपने ध्यान देना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज तारीख है 29, आज 29 तारीख है।
तो एक हमारी गुरु बहन जिसका नाम जादो रानी, यही वो जादो रानी है एमपी जिसका नाम बदल दिया था नारायण महाराज ने। बदलना चाहिए था, बदलना चाहिए था, बदलना चाहिए था, बड़ा अपराध। जादो रानी को पत्र लिखा गुरु महाराज ने 29 तारीख को। भीष्म देव एक क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखकर चाहती थी, श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है। और चूंकि वे पूर्ण हैं, उनके क्षत्रिय के रूप में अथवा प्रेमी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। भगवान को किसी भी रूप में आप भज सकते हैं। वैसे तो यशोदा ने, नंद बाबा ने पुत्र बनाया था भगवान का, उन्होंने बड़ी तपस्या की। द्रोण और धरा थे। वसुदेव और देवकी ने भी भगवान को अपना पुत्र बनाया था। ये थे प्रश्नी और सुतपा, घोर तपस्या। भगवान पुत्र भी बन जाते हैं अपने भक्तों के, पर हमें जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की, हम भगवान के दास बने हैं। दास बस, सच्चे दास बन जाएं, शुद्धि हो जाए पूरी, फिर हो सकता है हमारा कोई और संबंध हो भगवान से, तो और संबंध भी फिर वो प्रकट हो जाएगा। अभी हम सबका संबंध भगवान से कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ अपराध हो गया हमसे, उनसे अलग हो गए। हम उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हम अलग हो गए हैं। और यहाँ पर झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, सर को पटक रहा है, जगत में लटक रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन संतों की कृपा से भगवान की शरण में आकर के अपने असली स्वरूप को, कुछ न कुछ संबंध भगवान के साथ हमारा है, उसको प्रकट कर लो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। है कोई तेरे पास? कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से है? कन्हई सुंदरी माता जो कल भी किया था उसने। हाँ बोलो, कन्हई सुंदरी माता क्या कहती हो? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, इस पतित पर कृपा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कबीर जी के 2 दोहे याद करने के लिए बोले थे, वो मैंने याद कर लिए हैं और अभी मैं बस 16 माला का ही जप कर पा रही हूँ। शिला प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा का मैं सदैव कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस अति पतित जीव के उद्धार के लिए आप जैसे अति दयालु गुरु महाराज की शरण उन्होंने दी है। मेरे अति दयालु परम कृपालु सदगुरुदेव महाराज की जय। आपकी अति पतित बेटी। कन्हई सुंदरी कुछ अंतर पड़ा थोड़ा नहीं, बस दोहों को याद करना है। तो जो तेरा मतलब दोष निकला है ना, जो तूने कल व्यक्त किया था, मुझे आशा है आज तुम्हारी बातों से ऐसा दिख रहा है। कन्हई सुंदरी माता, हरे कृष्ण। इधर कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न अगर है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है तो मेरे पास उत्तर भी कोई नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।